एक राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो दूसरा राम मंदिर अलीगढ़ में बन रहा है। जी हाँ, हैरान होने की कोई बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ राम मंदिर के जो पीतल के मॉडल हैं वो सारे के सारे पूरे देश में कहाँ से जाते हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़ में आज हम आपको उस स्थान पर लेकर आए हैं जहाँ पर राम मंदिर तैयार किए जाते हैं। ये फैक्ट्री है अलीगढ़ के आगरा रोड पर स्थित एक इलाका है जहाँ पर यहाँ पर नगला मंदिर क्षेत्र में भगवान श्री राम के मंदिरों को ढाला जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को हम आपको दिखाएंगे, इसलिए वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। मैं आपको बता रहा हूँ आखिरकार कैसे बनता है श्री राम मंदिर, वो भी पीतल का श्री राम मंदिर। शुरुआत होती है ढलाई से। ये आप देख रहे होंगे कि ढलाई का काम यहाँ पर चल रहा है। यहाँ भगवान श्री राम के मंदिरों को ढलाई की जाती है। आपको तपती हुई ये आग की भट्टी दिखाई दे रही होगी। इस आग की भट्टी के अंदर पीतल को पिघलाया जाता है और आप जैसा कि जानते भी हैं कि जिसने सबसे ज़्यादा कष्टों को सहा हमेशा वही निखर कर सामने आया और श्री राम मंदिर को बनाने के लिए भी बहुत से लोगों ने कष्ट सहा। ये देखिए इस वक्त यहाँ इस आग के अंदर पीतल को पिघलाया जा रहा है। ये जो पीतल के टुकड़े हैं इन्हीं को पिघलाया जा रहा है। तो इसी पिघली हुई पीतल को जो जैसा कि सुमित जी ने हमें बताया कि 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ये पीतल को पिघलाया गया और उसके बाद जो सांचे तैयार किए गए थे उन सभी सांचों में एक एक करके उन सभी सांचों में पिघले हुए पीतल को डाला गया जो जल रहा था, जिसमें आग लग रही थी। और ये बड़ा ही जोखिम भरा काम था इन्होंने किया। और उसके बाद में यहाँ राम मंदिर की जो शेफ है, जो एक रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल राम मंदिर का वहाँ पर निकला और इसको इस काली मिट्टी से बाहर निकाला जाता है और उसके बाद इसको तोड़ के अलग अलग करने के बाद इसको साधारण रूप से अगली फैक्ट्री की ओर भेज दिया जाता है। अगली फैक्ट्री में इसका जो फिनिशिंग का कार्य है वो होगा। आइए आपको अब लेकर चलते हैं सीधे उस फैक्ट्री की ओर जहाँ श्री राम मंदिर को वेल्डिंग और अन्य कार्यों से सजाया जाता है। तो राम मंदिर को बनाने के लिए एक फैक्ट्री में हम आ चुके हैं। ढलाई से सीधा माल यहीं पर आता है और यहाँ पर इसकी कई प्रक्रियाएं होती हैं, कई प्रक्रियाओं से ये होकर गुजरता है। हम आपको ये सारी प्रक्रियाएं दिखाएंगे और हमारे साथ सुमित जी मौजूद हैं। सुमित जी, हमें एक एक करके बताएं कि ये ढलाई से माल आने के बाद में क्या होता है? जी, अभी हम भट्टी पर से आए थे तो वहाँ से माल ढल के अब हमारी फैक्ट्री में आएगा। तो हम आपको क्रम बाई क्रम सभी चीज़ बताएंगे। सबसे पहले वो मंदिर रिताई होते हैं। आइए सबसे पहले रिताई का है, मतलब उस पर जो थोड़ा सा वो बाल वगैरह कुछ चीज़ें रह जाती हैं, छीजन वगैरह रह जाती है, पीतल होती है, वो हटाने का काम होता है रिताई से। तो यहाँ वर्कर रेतियाँ लेके उसकी पीस की रिताई करते हैं जिससे कि वो साफ़ हो जाए, उसमें जो भी एक्स्ट्रा माल है वो हट जाए। अच्छा, कितने पार्ट में जो है ढला गया है ये मंदिर? ये मंदिर 6 पार्टों में ढला हुआ है। हाँ। इन सभी 6 पार्ट को फिनिशिंग देके फिर लास्ट में असेंबल किया जाता है एक साथ, तब जाके अच्छा, ये अभी ये जो मिलता है रिताई जो कर रहे हैं ये जी, एक मंदिर का जो एक पार्ट है कितनी देर लग जाती है रिताई? जी, एक पार्ट को रेतने में कम से कम 30 से 40 मिनट का टाइम लग जाता है, केवल एक पार्ट को रेतने में। जी, इसके बाद रिताई के बाद अगला क्या प्रोसीजर है? रिताई के बाद अगला प्रोसेसर होता है उसको डिज़ाइनिंग देना, सिताई करना। तो अब हम आपको सिताई भी दिखाते हैं। ये यहाँ पर सिताई हो रही है। किस यहाँ पे लोहे और स्टील की छेनियों से और हथौड़ी की सहायता से यहाँ पे उस पर नक्काशी की जाती है जो बहुत बारीक होती है। इस नक्काशी में बहुत मेहनत लगती है। वर्कर पूरे दिन इसी पोजीशन में बैठे बैठे उनकी कमर में भी दर्द हो जाता है, लेकिन फिर भी वे बड़ी मेहनत के साथ इस पर नक्काशी का काम करते हैं और उस नक्काशी का काम करने के बाद ये और निखर जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है। यानी जो राम मंदिर एक ढलाई होने के बाद आया था उसको मंदिर की शेप देने का जो काम है वो यहाँ रेताई और उसके बाद चिताई इसे कहते हैं। इसके बाद चिताई के बाद कौन सा क्रम आता है? चिताई के बाद इन सभी पार्टों को जोड़ा जाता है, जैसे वेल्डिंग कहते हैं। तो वेल्डिंग पर ये सभी पार्ट जुड़ के एक पूरी प्रारूप बन जाता है। जो इसके 6-7 पार्ट हैं वो 6-7 पार्ट एक साथ असेंबल करके एक सिंगल पीस बन जाता है उससे। गैस वेल्डिंग कराए जाने के बाद जब ये पार्ट सभी के सभी पार्ट जुड़ जाते हैं तो इसके बाद अगली प्रक्रिया होती है कटाई पॉलिश की। कटाई पॉलिश में यहाँ जितने भी रेशे रह जाते हैं या फिर इनकी फिनिशिंग का काम है वो फिनिशिंग का काम कटाई पॉलिश की मशीन पर किया जाता है। ये आप इस वक्त कटाई पॉलिश देख रहे होंगे। कटाई पॉलिश से इसमें एक चमक आती है और साथ ही सारी की सारी इसकी जो व्यर्थ की चीज़ें हैं वो सब निकल जाती हैं। कटाई पॉलिश की मशीन पर ही एक घुटाई मट्ठा इसको शायद बोला जाता है और इससे इसके अंदर पीतल के अंदर चमक बढ़ती है। जो पीतल है पीले रंग की उसके अंदर एक विशेष प्रकार की गोल्ड जैसी, सोने के जैसी जो चमक है वो घुटाई मट्ठे से बढ़ती है और इसके बाद अगली प्रक्रिया है इसके अंदर और अधिक निखार लाने की, चमक लाने की।
जिसके लिए ये लोग एक ऑयल का प्रयोग करते हैं। ये एक विशेष प्रकार का ऑयल है, कौन सा तेल है ये हमें नहीं पता। इस तेल से इसको रगड़ रगड़ कर ब्रश से साफ किया जाता है और उसके बाद सीधे बुरादे से इसको ऑयल को हटाया जाता है, क्योंकि ऑयल को बुरादे के अतिरिक्त किसी और चीज़ से हटाया ही नहीं जा सकता। और जब बुरादे से ऑयल पूरा हट जाता है उसके बाद साफ और शुद्ध पानी से इस पूरे मंदिर का अभिषेक कर दिया जाता है और ये मंदिर सोने की तरह दमक उठता है, चमक उठता है। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अंततः श्री राम भगवान का मंदिर, पीतल का मंदिर या मंदिर का मॉडल का है, वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सुमित जी का मुझे तैयार मॉडल दिखा पाएंगे कोई? जैसा कि आप देख पा रहे हैं जी, ये अब बिल्कुल फाइनल हमारा पीस है, जो पॉलिश के बाद अभी आपने देखा होगा बफ पे कैसे मसाले लगा के इसको पॉलिश की गई, जिसकी सहायता से ये इतना चमक रहा है। अब ये चमकता हुआ राम मंदिर आपके घर में शोभा बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। ये प्रारूप बिल्कुल सेम वही राम मंदिर का है जो राम मंदिर आप अयोध्या में कुछ समय बाद देखोगे। अच्छा सुमित जी, ये जो राम मंदिर है ये बड़ा भारी मुझे लग रहा है, कितना वजन होगा जी? इसका वजन 2.5 किलो है। 2.5 किलो वजन जी, ये 2.5 किलो का राम मंदिर है। आगे कुछ समय में हफ्ते 10 दिन में आप इसके कुछ और साइज भी देख पाओगे, जिसमें कुछ 1.5 किलो का राम मंदिर, कुछ 4 से 5 किलो का राम मंदिर, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, हम ये जो राम मंदिर है, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि राम मंदिर कब से आप बना रहे हैं और इसका जो आपने पहला जो फर्मा बनाया था वो आपने कैसे तैयार किया? जी, जब राम मंदिर का नक्शा पास हुआ था, जैसा कि आपको ही पता है, आज से 2 से 2.5 साल पहले राम मंदिर का नक्शा पास हुआ था, तब हमने यह सोचा कि चलो क्यों ना हम इस राम मंदिर को पीतल में अपने यहाँ बनाएं। फिर मैंने खुद अपने हाथों से उसका मिट्टी का, जिसे आप क्ले बोलते हैं, उस मिट्टी से मैंने इसका एक प्रारूप तैयार किया अपने हाथों से। मैंने फिर उस मास्टरपीस को ढलवा के, जैसा कि अभी आपने देखा था, ढलाई करवा के उसका एक मास्टरपीस बनाया, जिसे हम अपनी भाषा में फर्मा बोलते हैं। फिर उसी फर्मे से ये ढलाई होती है। तो आज से 2 से 2.5 साल से मैं ये राम मंदिर बना रहा हूँ। तब से ये मेरे पास रेगुलर इसकी डिमांड रहती है। लेकिन जब से ये राम मंदिर के उद्घाटन की तिथि का अनाउंसमेंट, डेट जो घोषित हुई है, तब से इसकी डिमांड इतनी बढ़ चुकी है सडनली, मतलब एकदम से इसकी डिमांड में बूम आ चुका है। अब हम केवल डिमांड का 10% ही पूर्ति कर पा रहे हैं। अब तक हमने हजारियों राम मंदिर बना के बाज़ार में भेज चुके हैं। इसकी डिमांड केवल देश से नहीं, विदेशों से भी अब आने लगी है, क्योंकि राम मंदिर आप भी जानते हैं कितनी प्रसिद्धि पर है। आज राम मंदिर इतनी प्रसिद्धि पर है कि राम मंदिर की डिमांड देश के साथ विदेशों से भी अब आने लगी है। अच्छा, ये क्या मतलब इसका वेट, मतलब रेट क्या होता है? एक पीतल का 2.5 किलो है, कैसे आप बेचते हैं इसको? जी, हमारे पास से यह मंदिर जब मार्केट में बिकने के लिए जाता है, जो लोग अपने शोरूम में इन्हें बेचने के लिए लेते हैं, तो लगभग उन्हें यह मंदिर 2400 से 2,500 रुपये का एक मंदिर पर पड़ता है। लेकिन ग्राहकों को ये इस रेट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मंदिर, ये जो रेट मैंने आपको बताया, ये रेट उनके हैं जो अपने शोरूम पर हमसे लेके जाते हैं। जी, थोक वाले जो हैं, जी, थोक विक्रेता जो हैं वो हमसे इस रेट पर लेके जाते हैं। इसके बाद वह इस पर कुछ और अपनी फिनिशिंग अगर कलर वलर कुछ करना चाहें तो वो ऐड करके इसको आगे ग्राहक को बेचते हैं। तो बिल्कुल ये सुमित जी हैं जिन्होंने राम मंदिर का ये मॉडल तैयार किया। अच्छा सुमित जी, एक चीज़ और आज जानना चाहता हूँ, अलीगढ़ में कितने लोग राम मंदिर बना रहे हैं? जी, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये राम मंदिर फ़िलहाल अलीगढ़ में केवल और केवल मेरे यहाँ बन रहा है जी। और यहाँ पर कुछ लोग अपना पर्सनल मीडिया बेचकर यहाँ से फुटेज बनवा के ले जाते हैं, फिर अपने ऑफिस में अपनी वाइट देकर यह कहते हैं कि ये देखिए, ये हमारी फैक्ट्री में राम मंदिर तैयार हो रहा है। जबकि हकीकत ये है कि ये राम मंदिर केवल मेरे यहाँ बन रहा है, यह मेरी फैक्ट्री है, यहाँ सभी मेरे भाई लोग हैं और ये काम मेरा ही है। इसको बनाने का आइडिया भी मेरा था और आज इसे केवल मैं ही बना रहा हूँ। आप और भी न्यूज़ चैनलों पे जो वीडियो देखेंगे आप देख पाओगे कि वो सेम ही जगह की वीडियो होंगी, लेकिन वहाँ पे लोग अपने ऑफिस में बैठ के एक वाइट दे देते हैं, बोल देते हैं कि देखिए ये हमारे कारखाने में तैयार हो रहा है। वो ऐसा केवल अपनी प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं, जबकि ये सब बिल्कुल झूठ है। ये राम मंदिर मेरे यहाँ बन रहा है और मैं इसे बनवा रहा हूँ। तो बिल्कुल इससे पहले आपने हो सकता है कई अलग अलग चैनल्स पे देखा भी होगा, राम मंदिर की खबरें, मॉडल राम मंदिर के, पीतल के राम मंदिर की खबरें चैनल्स पे चल रही हैं। लेकिन जैसा कि सुमित जी ने अभी हमें बताया है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में
राम मंदिर एकमात्र वही बना रहे हैं, और न सिर्फ अलीगढ़ में बल्कि देश और विदेशों में भी जो राम मंदिर जा रहे हैं इस ये वाले, वो सारे के सारे इन्हीं के यहाँ के बने हुए हैं, इन्हीं के हाथ के बने हुए हैं। और बड़ी बात ये है कि सुमित जी ने इसका जो फर्मा था वो भी स्वयं ही तैयार किया। मूर्तियों का काम भी मेरे ख्याल से वो हाँ, आप मिट्टी की मैं क्ले आर्टिस्ट हूँ और मैं क्ले के मॉडल भी बनाता हूँ। पहले मेरा वही काम था, मैं क्ले के मॉडल बनाता था, फिर मैंने ये मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट की। इसका भी क्ले का मॉडल मैंने ही बनाया। बाकी मेरे कारखाने में जो भी आइटम बनती हैं वो सभी का क्ले का मॉडल मेरे अपने हाथों का बना हुआ है। तो बिल्कुल आज हमने आपको बताया कि कैसे अलीगढ़ के अंदर भगवान श्री राम के पीतल के मंदिरों को बनवाया जा रहा है। तो एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और दूसरी तरफ अलीगढ़ में भी राम मंदिर बन रहा है। अलीगढ़ वासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि देश भर में जहाँ जहाँ राम मंदिर के मॉडल जा रहे हैं वो सभी राम मंदिर के मॉडल अलीगढ़ से जा रहे हैं। इस स्पेशल स्टोरी के लिए राहुल गुप्ता के साथ दिलीप कुमार, वरुण चैनल, अलीगढ़।